भाग 1 प्रारंभिक जीवन। ज्येष्ठ सुदी तीज, शुक्रवार, संवत 1706, तदनुसार 4 मई 1649 ईस्वी। यह दिन केवल एक तिथि नहीं था, बल्कि एक अद्भुत आत्मा के जन्म की गाथा थी। मोर पहाड़ी की शीतल छाया में जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, वहाँ एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो भविष्य में अपने अद्वितीय साहस और नेतृत्व के लिए मशहूर होगा। यह बालक था महाराजा छत्रसाल, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम बनकर उभरे। छत्रसाल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता चंपत राय एक कुशल योद्धा थे और माता लाल कुंवरी ने उन्हें प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ाया। इस साधारणता के पीछे एक महानता छिपी थी, जो धीरे धीरे उजागर होने वाली थी। गांव की मिट्टी में खेलते हुए, छोटे छोटे ख्वाबों को बुनते हुए छत्रसाल के जीवन की कहानी शुरू हुई। यह जीवन आसान नहीं था। उनका बाल्यकाल कई कठिनाइयों से भरा हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने देखा कि अपने आसपास के लोग मुगलों की बढ़ती शक्ति के आगे कैसे हताश थे। यह दृश्य उनकी आत्मा को झकझोर देता था। 9 साल की उम्र में जब अधिकांश बच्चे अपने बचपन के खेलों में खोए रहते हैं, छत्रसाल को अपने पिता के साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने का अवसर मिला। पिता की गहरी आवाज में युद्ध की गूंज और शिक्षण की प्रेरणा छिपी हुई थी। वह जानते थे कि यह शिक्षा न केवल उनके पुत्र की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उस भविष्य का आधार भी बनेगी जिसमें छत्रसाल अपने स्वर्णिम साम्राज्य की स्थापना करेंगे। हर सुबह वे अपने पिता के साथ अभ्यास करते, अपनी तीरंदाजी और घुड़सवारी में निपुणता हासिल करते। यह शिक्षा केवल शारीरिक शक्ति का विकास नहीं थी, बल्कि यह उनके मन और आत्मा को भी मजबूत कर रही थी। छात्र के रूप में छत्रसाल ने न केवल शस्त्र विद्या सीखी, बल्कि उन्होंने युद्ध की नीति और रणनीति के महत्व को भी समझा। उनकी आंखों में चमक और दिल में एक अद्भुत जज्बा था, जो यह संकेत दे रहा था कि वे किसी सामान्य लड़के से कहीं अधिक हैं। उनके मन में एक स्पष्ट संकल्प था, अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें मुगलों के आतंक से मुक्त कराना। इस प्रकार प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयां और पिता के द्वारा दी गई शिक्षा छत्रसाल को एक महान योद्धा और नेता के रूप में तैयार कर रही थी। यह केवल एक बालक की कहानी नहीं थी, बल्कि एक भविष्य के महान सम्राट की गाथा थी, जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो रहा था। भाग 2 पराक्रम की जननी की गाथा। भारत भूमि आदिकाल से ही वीरों की जन्मस्थली रही है। इतिहास के पन्नों पर ऐसे कई नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए दम्म साहस दिखाया। इन्हीं महान विभूतियों में बुंदेलखंड के शेर महाराजा छत्रसाल का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। चंपत राय बुंदेला वंश के एक अद्वितीय योद्धा, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने पराक्रम से प्रसिद्धि पाई। उनकी धर्मपत्नी लाल कुंवर, जिन्हें इतिहास सारंधा के नाम से जानता है, ने स्वाभिमान के लिए वैभव का त्याग कर मातृभूमि की सेवा को प्राथमिकता दी। दिल्ली में मुगलों के अधीन जीवन जीने से इनकार करते हुए उन्होंने चंपत राय से आग्रह किया कि वे अपनी भूमि स्वतंत्र रूप से अर्जित करें। उनके इस साहसिक निर्णय से बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। चंपत राय ने महेबा को अपना निवास बनाकर मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ दिया। उनके नेतृत्व में हिंदुओं के धर्म स्थलों और मेलों पर प्रतिबंधों का विरोध प्रबल हुआ। इसी दौरान उनके पुत्र सारवाहन की क्रूर हत्या ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। इसके बावजूद लाल कुंवर ने साहस बनाए रखा और इसी संघर्ष के बीच 4 मई 1649 को टीकमगढ़ के ककर कचनाए की मोर पहाड़ी में महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। लाल कुंवर ने अपने पुत्र छत्रसाल को धर्मनिष्ठ और संस्कारवान बनाने का दायित्व निभाया। उनके शैशव काल में ही मुगलों के एक हमले ने परिवार को जंगल की शरण लेने पर मजबूर कर दिया। हड़बड़ी में छत्रसाल शिविर में ही छूट गए। बाद में चंपत राय ने महसूस किया कि ऐसी परिस्थितियों में बच्चे की देखभाल और शिक्षा संभव नहीं है, इसलिए लाल कुंवर और छत्रसाल को उनके मायके भेज दिया। मायके में रहते हुए लाल कुंवर ने छत्रसाल को इतिहास की कहानियों के माध्यम से संस्कार दिए। 4 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। लाल कुंवर उन्हें चंपत राय के पास ले गईं, जहां उन्होंने घुड़सवारी,
तलवारबाजी, तैराकी और अस्त्र शस्त्र संचालन की कला में महारत हासिल की। अल्प आयु में ही छत्रसाल एक निपुण योद्धा बने। महाराजा छत्रसाल की यह प्रारंभिक गाथा उनके जीवन की नींव, जिसने इन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। भाग 3, प्रारंभिक संघर्ष। महाराजा छत्रसाल की वीर गाथा। सन 1658 से 1661 के बीच का समय इतिहास के उस अध्याय को दर्शाता है जिसने महाराजा छत्रसाल को एक साधारण बालक से अद्वितीय योद्धा बनने की ओर प्रेरित किया। यह जीवन उनके जीवन का वह मोड़ था जहां शिक्षा और संघर्ष एक साथ चल रहे थे। उनके पिता चंपतराय बुंदेला, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, ने उन्हें न केवल शस्त्र कला सिखाई बल्कि साहस, धैर्य और निष्ठा जैसे गुण भी प्रदान किए। यह शिक्षा केवल तलवार चलाने तक सीमित नहीं थी, यह उनके मन और आत्मा को तैयार कर रही थी ताकि वे अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। छत्रसाल ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि योद्धा का असली धर्म केवल शत्रुओं को पराजित करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों और संस्कृति को संरक्षित रखना है। उनके लिए युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं था, बल्कि यह धर्म और न्याय के लिए लड़ने का एक पवित्र कर्तव्य था। बचपन से ही उनकी मन में एक गहरी चेतना थी कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा ही उनके जीवन का ध्येय बनेगी। एक दिन जब वे विंध्यवासिनी देवी की पूजा में लीन थे, तभी एक मुगल सरदार ने उनके गांव पर आक्रमण कर दिया। यह उनके जीवन का निर्णायक क्षण था। बिना किसी भय के उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन का सामना किया। यह उनका पहला युद्ध था और इसमें उन्होंने न केवल अपनी वीरता का परिचय दिया, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा का पहला कदम भी उठाया। उनकी तलवार की धार ने यह साबित कर दिया कि एक योद्धा का साहस केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा में होता है। इस युद्ध ने न केवल छत्रसाल को अपने लोगों के रक्षक के रूप में स्थापित किया, बल्कि यह उनके जीवन की उस यात्रा का आरंभ था जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर किया। उनकी वीरता ने यह दिखा दिया कि एक युवा बालक भी अपने साहस और संकल्प से बड़े बड़े शत्रु को पराजित कर सकता है। इस संघर्ष ने न केवल छत्रसाल के भीतर के योद्धा को जागृत किया, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार भी बना। यह लड़ाई केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं थी, यह धर्म, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक बन गई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उनके अंदर केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भविष्य के नायक का बीज अंकुरित हो चुका है। महाराजा छत्रसाल का यह संघर्ष इतिहास में उनकी महानता की नींव बना था। यह उनकी अद्भुत यात्रा की शुरुआत थी, जिसने उन्हें न केवल बुंदेलखंड का उद्धारक बनाया, बल्कि एक ऐसे वीर के रूप में स्थापित किया जिनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। यह केवल प्रारंभ था, यह एक ऐसे योद्धा की कहानी का जिसने अपने धर्म और मातृभूमि के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। भाग 4, व्यक्तिगत त्रासदियां। नवंबर 1661 में जब महाराजा छत्रसाल अपने युवा जीवन के सबसे जटिल समय से गुजर रहे थे, एक भयावह घटना ने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनके माता पिता, जो उनके जीवन के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे, अचानक इस संसार से चले गए। यह दुख की घड़ी उनके लिए न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि यह एक ऐसा संकट भी था जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। इस दुखद घटना के बाद छत्रसाल के मन में न केवल शोक, बल्कि एक गहरी निराशा का अनुभव हुआ। केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, एक ऐसा बंधन जो उन्हें सुरक्षा और प्रेरणा देता था। उनकी माँ, जो उन्हें प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों से भरपूर करती थी, और उनके पिता, जो उन्हें एक महान योद्धा बनने की प्रेरणा देते थे। दोनों की अनुपस्थिति ने उन्हें गहरे अवसाद में डाल दिया। लेकिन इस अंधकार के बीच एक उजाला भी था। छत्रसाल ने अपने माता पिता की यादों को संजोते हुए उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी। उनके दिल में यह विश्वास था कि माता पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। उन्होंने अपनी पीड़ा को एक शक्ति में बदल दिया जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। यह वह समय था जब उन्होंने समझा कि केवल दुख में बैठने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। उन्होंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा जगाई। उनके भीतर एक संकल्प का जन्म हुआ कि वह अपने माता पिता की याद में महानता की ओर आगे बढ़ेंगे। उनके संघर्ष
और बलिदान का सम्मान करते हुए छत्रसाल ने न केवल अपने दर्द को सहन किया बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। इस समय ने उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें जीतने के लिए हमें अपने दुख को आत्मसात करना होगा और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा में बदलना होगा। यह त्रासदी उनके लिए एक नया अध्याय बन गई, जिसमें उन्होंने अपने दुखों को ताकत में बदला और अपने साहस को और भी मजबूती से जिया। यही वह क्षण था जब एक युद्धों को पार करके एक नायक की ओर आगे बढ़ रहा था। छत्रसाल ने दिखाया कि व्यक्तिगत त्रासदियां भी हमें मजबूत बना सकती हैं। इस समय ने उन्हें अपने माता पिता के प्रति एक अटूट वचनबद्धता का एहसास कराया। यह वचनबद्धता उन्हें आगे बढ़ने और अपने महान सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही। भाग 5, विवाह और नए अध्याय की शुरुआत। 1662 में जब महाराजा छत्रसाल ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की, यह केवल एक विवाह नहीं था बल्कि एक नए अध्याय का आगाज था। उन्होंने पवार वंश की कन्या देवकुंवरी से विवाह किया। यह विवाह न केवल उनके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण था बल्कि उनके साम्राज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। छत्रसाल का यह निर्णय उनकी पहचान को मजबूत करने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण था। देवकुंवरी के साथ यह गठबंधन पवार वंश के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करता था, जो भविष्य में उनकी शक्ति को और भी बढ़ाने वाला था। इस विवाह ने उन्हें सामाजिक रूप से एक नई पहचान दिलाई और उनके साम्राज्य को एक नया आयाम प्रदान किया। इस नए रिश्ते के साथ छत्रसाल को अपनी माताजी द्वारा रखी धरोहर प्राप्त करने का भी अवसर मिला। यह धरोहर, जो एक अमूल्य संपत्ति के रूप में उनके पास आई, उनके साम्राज्य की नींव रखने में सहायक सिद्ध हुई। यह केवल एक संपत्ति नहीं थी बल्कि उनके माता पिता की यादों का प्रतीक थी, जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही। इस समय छत्रसाल ने न केवल व्यक्तिगत प्रेम में कदम रखा बल्कि उन्होंने एक सच्चे योद्धा और शासक के रूप में भी अपने कर्तव्यों को समझा। विवाह के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव रखने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नए किले और संरचनाएं बनाना प्रारंभ किया, जो उनकी शक्ति को और भी मजबूत बनाती थी। देवकुंवरी का साथ उनके लिए एक संजीवनी का काम कर रहा था। वह केवल एक पत्नी नहीं थी बल्कि एक साथी, जो उनकी विचारधारा को साझा करती थी। साथ में उन्होंने अपने साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे उनके राज्य में सामाजिक सौहार्द बढ़ा। छत्रसाल के इस विवाह ने उन्हें एक नई दिशा दी, एक नया दृष्टिकोण दिया, जो उन्हें केवल एक योद्धा बल्कि एक दूरदर्शी शासक बनाने में मदद कर रहा था। इस नए अध्याय की शुरुआत ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। इस प्रकार छत्रसाल का यह विवाह न केवल उनके लिए व्यक्तिगत खुशी का कारण बना बल्कि उनके साम्राज्य की भविष्यवाणी का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन गया। यह उनके जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने दिल की आवाज को सुना और अपने साम्राज्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। भाग 6, छत्रसाल और शिवाजी महाराज की प्रेरक भेंट। मुगल सेना की युद्ध नीति से परिचित होने के बाद युवा छत्रसाल ने यह महसूस किया कि जब तक वे शिवाजी महाराज की युद्ध नीति को नहीं समझ लेते, उनकी सामरिक यात्रा अधूरी रहेगी। इसी प्रेरणा से उन्होंने अपनी पत्नी देवकुंवर के साथ रायगढ़ की ओर प्रस्थान किया। रायगढ़ पहुंचते ही छत्रसाल शिवाजी के राज्य के अनुशासन और सूचना प्रणाली से गहराई से प्रभावित हुए। यहाँ की व्यवस्था इतनी सटीक थी कि शिवाजी महाराज तक उनके आगमन की जानकारी पहले ही पहुंच चुकी थी। प्रातः काल जब छत्रसाल दरबार में पहुंचे तो शिवाजी ने उनका नाम लेकर स्वागत किया। बुंदेला सरदार, आपकी यात्रा कैसी रही? यह सुनकर छत्रसाल अचंभित रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इतनी दूर से आने के बावजूद शिवाजी महाराज को उनके बारे में सब कुछ कैसे पता चला।
शिवाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे राज्य की व्यवस्था ऐसी घटना है कि कोई भी घटना मुझसे छिप नहीं सकती। हमारी सूचनाएं इतनी सटीक और तीव्र हैं कि हर गतिविधि तुरंत मेरी जानकारी में आ जाती है। शिवाजी के शब्दों ने छत्रसाल के मन में सम्मान और प्रेरणा का संचार किया। शिवाजी ने उन्हें अपनी सेना में शामिल करने की बजाय उनके कर्तव्यों की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी की युद्ध शैली और मेरी शैली एक जैसी है। तुम में अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का साहस और क्षमता है। यदि मैं तुम्हें अपनी सेना में रखूंगा तो यह यश मेरा कहलाएगा, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बुंदेलखंड भी मुगल मुक्त हो, जैसे मराठा राज्य है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने उन्हें मां भवानी के चरणों में ले जाकर तिलक लगाया और भवानी तलवार सौंपते हुए कहा, यह तलवार विजय का प्रतीक है। इसे लेकर अपनी मातृभूमि की सेवा करो, शत्रुओं का विनाश करो और जब भी आवश्यकता हो मराठा सेना तुम्हारे साथ खड़ी होगी। शिवाजी के प्रेरक वचनों ने छत्रसाल के हृदय में दबी चिंगारी को प्रचंड अग्नि में बदल दिया। बुंदेलखंड लौटकर उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। उनकी वीरता ने जनता को स्वतंत्रता की भावना से जोड़ दिया और बुंदेलखंड मुगल मुक्त होने की दिशा में बढ़ चला। यह भेंट केवल दो योद्धाओं का मिलन नहीं थी, बल्कि दो स्वतंत्रता सेनानियों की एकता थी, जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और प्रेरणा ने छत्रसाल को स्वतंत्र बुंदेलखंड निर्माण के लिए प्रेरित किया। करो देश को राज छतारे, हम तुम्हें कहूं नहीं डरे। भाग 7, युद्ध की शुरुआत। 1665 का वर्ष महाराजा छत्रसाल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस वर्ष उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह से मुलाकात की, जो उस समय के एक प्रमुख और शक्तिशाली सामंत थे। जयसिंह की सेना में शामिल होना छत्रसाल के लिए एक अवसर नहीं था, बल्कि यह उनके लिए अपने साहस और सैन्य क्षमता को साबित करने का एक शानदार मंच था। उनकी बड़ी परीक्षा पुरंदर का युद्ध था। यह युद्ध न केवल उनकी सैन्य क्षमताओं की परीक्षा थी, बल्कि यह एक अवसर था जिसने उन्होंने अपने नायकत्व को दर्शाया। जब युद्ध का बिगुल बजा, छत्रसाल ने अपनी शक्ति और साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने योद्धाओं को प्रेरित किया और युद्ध भूमि पर एक नायक की तरह खड़े हुए। युद्ध की घड़ी में जब उनके साथी सैनिकों के चेहरे पर चिंता थी, छत्रसाल ने उन्हें अपनी वीरता और साहस से प्रेरित किया। वे अपने दुश्मनों की तादाद को देखकर कभी भी भयभीत नहीं हुए। पुरंदर की भूमि पर छत्रसाल ने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। उनके रणनीतिक कौशल ने न केवल युद्ध के मैदान में उन्हें ऊपर उठाया, बल्कि यह दर्शाया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान नेता भी है। युद्ध के दौरान जब उनके दुश्मनों ने उन पर आक्रमण किया, उन्होंने अपने सामरिक ज्ञान का उपयोग किया। छत्रसाल ने अपने दुश्मनों को अपनी चतुराई से मात दी। उन्होंने जानबूझकर दुश्मनों के कमजोर बिंदुओं पर प्रहार किया और उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। यह उनकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक सोच का प्रमाण था। पुरंदर के युद्ध में उनकी विजय ने न केवल उन्हें मनसब की उपाधि दिलाई, बल्कि यह भी साबित किया वह एक महान योद्धा के रूप में उभर रहे हैं। यह उनकी वीरता का प्रतीक थी, जो आने वाले समय में उनकी पहचान बन गई। यह विजय उनके जीवन की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा, जहां उन्होंने अपनी महाकवि और वीरता को साबित किया। इस प्रकार 1665 का यह युद्ध छत्रसाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने न केवल एक योद्धा के रूप में पहचान बनाई, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि वह एक महान नेता बनने की ओर अग्रसर है। उनके साहस और सामरिक कौशल ने भारतीय इतिहास के महान नायक के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया। भाग 8, साम्राज्य की स्थापना। छत्रसाल की वीरता का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने विभिन्न युद्धों में भाग लेना शुरू किया। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत महानता की कहानी थी, बल्कि यह एक संपूर्ण साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभ भी था। अपने अनोखे साहस और चतुराई से उन्होंने धीरे धीरे बुंदेलखंड में एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। उनके लिए यह युद्ध सिर्फ एक साधन नहीं था, यह उनके अस्तित्व का आधार था। हर विजय ने उन्हें और अधिक ताकतवर बनाया। हर बार जब उन्होंने दुश्मनों का सामना किया, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने लोगों के लिए भी लड़ते थे। उनका नाम गूंजने लगा और लोग उन्हें एक सच्चे नायक के रूप में पहचानने लगे।
एक महत्वपूर्ण लड़ाई धनेरों के खिलाफ भी थी। यह युद्ध न केवल एक साधारण लड़ाई थी, बल्कि यह छत्रसाल के साम्राज्य की नींव रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी था। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर धनेरों पर विजय प्राप्त की। यह लड़ाई उनके साहस और नेतृत्व की मिसाल बन गई। धनेरों की हार ने उन्हें दिखाया कि यदि आप साहस और विवेक से लड़ते हैं तो कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं सकता। धनेरों की हार के बाद उन्होंने न केवल उनकी संपत्ति पर अधिकार किया, बल्कि उनकी बेटी से विवाह भी किया। यह विवाह साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संधि बिंदु था, जिसने उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया। इस विवाह ने उनके साम्राज्य में स्थिरता और सम्मान भी जोड़ा। इसके बाद छत्रसाल ने जमींदारों के साथ गठबंधन बनाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल किया, धन प्राप्त किया और साम्राज्य का विस्तार किया। हर जमींदार जो उनके साथ जुड़ता वह केवल एक सहयोगी नहीं होता, बल्कि एक साथी बन जाता। इस प्रकार छत्रसाल ने न केवल अपनी सेना को मजबूत किया, बल्कि अपनी राजनीति को भी कुशलता से प्रबंधित किया। उनकी रणनीतियों ने उन्हें बुंदेलखंड के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक बना दिया। हर युद्ध ने उन्हें और अधिक अनुभव और सम्मान दिलाया। छत्रसाल का साम्राज्य अब केवल भूमि पर नहीं, बल्कि अपने अनुयायियों के दिलों पर भी बसने लगा था। हर युद्ध ने उन्हें और अधिक अनुभव और सम्मान दिलाया। छत्रसाल का साम्राज्य अब केवल भूमि पर नहीं, बल्कि अपने अनुयायियों के दिलों में भी बसने लगा था। उनका नाम उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल ने अपनी साम्राज्य की स्थापना का कार्य किया, जो न केवल युद्धों के माध्यम से, बल्कि रणनीतिक सोच और सामर्थ्य के माध्यम से भी सिद्ध हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा नायक वह होता है जो न केवल युद्ध में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। उनके साम्राज्य की नींव अब इतनी मजबूत हो गई थी कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। भाग 9, स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व। 1507 में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर महाराजा छत्रसाल का नाम स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का पर्याय बन चुका था। महाराजा छत्रसाल ने अपने परिश्रम और रणनीतिक कौशल से बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ कठोर संघर्ष किया और अपने साम्राज्य को न केवल मुगलों के आक्रमणों से सुरक्षित रखा, बल्कि उसे मजबूत और सुदृढ़ भी बनाया। महाराजा छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से महत्वपूर्ण गठबंधन किया, जो उनके साम्राज्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। यह संबंध इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव से कर। इस विवाह ने न केवल छत्रसाल के साम्राज्य को मराठा शक्ति का समर्थन दिलाया, बल्कि एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भी स्थापित किया। उन्होंने छतरपुर नगर की स्थापना की, जो उनके शासनकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी। यह नगर उनकी दृष्टि और नेतृत्व का प्रमाण है। छत्रसाल की राजनीति और सैन्य रणनीतियां इतनी कुशल थी कि उन्होंने मुगलों जैसे शक्तिशाली दुश्मनों के आक्रमणों को विफल किया और अपने राज्य को आत्मनिर्भर बना। उनकी कुशलता केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी परिलक्षित होती। छत्रसाल ने अपने लोगों को एकजुट किया और उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत की। उनकी कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रतीक है। महाराजा छत्रसाल भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसे योद्धा और नेता के रूप में अमर हो गए, जिन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा ही नहीं की, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को भी अक्षुण्ण बनाए रखा। उनकी प्रेरणादायक जीवन गाथा आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि संकल्प और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। भाग 10, सम्राटों से संपर्क। छत्रसाल ने कई सम्राटों के साथ संपर्क किया और अपने साम्राज्य को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए नए गठबंधनों की स्थापना की। उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक कुशल राजनेता बना दिया था। वह जानते थे कि एक महान योद्धा बनने के लिए उन्हें अपने राजनीतिक कौशल का भी प्रदर्शन करना होगा। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें अपने साम्राज्य को कई आक्रमणों से सुरक्षित रखने में मदद की। छत्रसाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हर युद्ध को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने अपने लोगों को जागरूक किया और उन्हें एकजुट किया। उनकी सामरिक चतुराई और धैर्य ने उन्हें हर बार विजय दिलाई। उनका साहस और निष्ठा ने उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता बना दिया। इस प्रकार छत्रसाल ने न केवल युद्ध में, बल्कि राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी कुशलता और दृष्टि ने उन्हें एक सम्राट के रूप में उभारा और वे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए। उस समय में उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने लोगों की पहचान और संस्कृति की रक्षा भी की।
उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने आने वाले पीढ़ियों को यह सिखाया कि साहस, बुद्धिमत्ता और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया और उनके सम्राटों के साथ संबंधों ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। महाराजा छत्रसाल और धुबेला, इतिहास और संस्कृति का संगम। धुबेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो बुंदेलखंड की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। यह स्थान महाराजा छत्रसाल के जीवन और उनकी उपलब्धियों से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। धुबेला का नाम धुबेला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है छोटा तालाब। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है। धुबेला का इतिहास 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब महाराजा छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। धुबेला में स्थित संग्रहालय में उनकी जीवन गाथा, युद्ध कौशल, कला, संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं से संबंधित अनेक वस्तुएं प्रदर्शित हैं। धुबेला का महत्व न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से है, बल्कि यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मंदिर, महल और अन्य संरचनाएं हैं जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। धुबेला का तालाब और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। आज धुबेला न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए, बल्कि शोधकर्ताओं, पर्यटकों और विद्यार्थियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ आकर लोग बुंदेलखंड की गौरवशाली विरासत को नजदीक से देखते हैं और महाराजा छत्रसाल के अद्वितीय योगदान को समझ सकते हैं। धुबेला बुंदेलखंड की गोद में बसा एक ऐतिहासिक स्थान महाराजा छत्रसाल के जीवन और उनकी अद्वितीय विरासत का केंद्र है। यह स्थल केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि छत्रसाल के पराक्रम, उनकी धार्मिक निष्ठा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। धुबेला में उनके शासनकाल की झलक हर कोने में बिखरी हुई है। इस स्थान को उनके जीवन और उनके द्वारा बुंदेलखंड में स्थापित स्वतंत्र राज्य के केंद्र के रूप में देखा जाता है। महाराजा छत्रसाल ने धुबेला को न केवल अपने प्रशासन का केंद्र बनाया, बल्कि इसे अपनी संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी बनाया। यह वही भूमि है जहां छत्रसाल ने अपने महान सपनों को साकार किया और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र पहचान दिलाई। धुबेला संग्रहालय उनकी स्मृति को जीवित रखने का एक अनूठा प्रयास है। यहाँ पर उनकी जीवन गाथा से जुड़े चित्र, मूर्तियां, शिलालेख और युद्ध सामग्री संग्रहित है, जो उनके युग की कहानी कहते हैं। धुबेला संग्रहालय न केवल महाराजा छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है, बल्कि यह बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर का भी केंद्र है। इस संग्रहालय में कई दीर्घाएं हैं, जिनमें प्राचीन शिलालेख, अभिलेख, मूर्तियां और चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियां प्रदर्शित हैं। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र दीर्घा, जैन दीर्घा और ललित कला दीर्घा जैसी विविध प्रदर्शनी है, जो छत्रसाल के युग की राजनीति, समाज और संस्कृति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। संग्रहालय के अलावा धुबेला में छत्रसाल की समाधि भी स्थित है, जो उनके जीवन और योगदान को श्रद्धांजलि देती है। इस समाधि के पास उनके वफादार घोड़े की भी समाधि है, जो उनके और उनके घोड़े के बीच गहरे संबंध और वफादारी का प्रतीक है। धुबेला न केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी था। छत्रसाल ने प्रणामी संप्रदाय के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज धुबेला न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए, बल्कि शोधकर्ताओं और पर्यटनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। धुबेला संग्रहालय और यहाँ के अन्य स्मारक आधुनिक पीढ़ी को उनके जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेने का संदेश देते हैं। धुबेला का दौरा करते समय दर्शक महाराजा छत्रसाल की वीरता, उनकी दूरदर्शिता और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकते हैं। यह स्थल बुंदेलखंड की अद्वितीय धरोहर का प्रतीक है, जो अतीत की महानता और वर्तमान की प्रेरणा को एक साथ जोड़ता है। धुबेला तालाब प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक। धुबेला का तालाब बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। यह तालाब महाराजा छत्रसाल के समय में बनवाया गया था और इसे धुबेला क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। तालाब का शांत जल और उसके चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण इसे एक आकर्षक स्थल बनाता है।
इसके किनारे स्थित महल, संग्रहालय और अन्य ऐतिहासिक स्मारक इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह तालाब न केवल जल स्रोत था, बल्कि इसे शाही परिवार और सैनिकों के लिए भी उपयोग किया जाता था। आज के समय में धुबेला तालाब पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धुबेला के समृद्ध इतिहास का साक्षी भी है। तालाब के किनारे बैठकर पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गौरव का आनंद लेते हैं। धुबेला संग्रहालय की ऊपरी मंजिल पर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा और संग्रहालय में रखी मूर्तियां व शिलाएं। धुबेला संग्रहालय की ऊपरी मंजिल पर महाराजा छत्रसाल की भव्य प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा उनकी वीरता, दूरदर्शिता और स्वतंत्रता के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है। संगमरमर से बनी यह प्रतिमा उनकी गौरवशाली विरासत को संजोए हुए है। इस प्रतिमा के पास छत्रसाल के जीवन के प्रमुख क्षणों और उनकी उपलब्धियों को चित्रों और विवरणों के माध्यम से दर्शाया गया है। संग्रहालय के खुले क्षेत्र में प्राचीन मूर्तियां और पत्थरों की शिलाएं प्रदर्शित हैं। ये कलाकृतियां बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। इनमें देवी देवताओं की मूर्तियां, योद्धाओं के शिलालेख और स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने शामिल हैं। पत्थरों की शिलाओं पर उकेरे गए प्राचीन अभिलेख उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का सजीव विवरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ रखी मूर्तियों में भगवान शिव, पार्वती, विष्णु और अन्य देवताओं की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जो छत्रसाल के समय की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाती हैं। संग्रहालय का यह भाग इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनमोल खजाना है। अस्त्र शस्त्र दीर्घा युद्ध कौशल का प्रतीक। अस्त्र शस्त्र दीर्घा में महाराजा छत्रसाल के समय के शस्त्रों और युद्ध सामग्री का संग्रहण किया गया है। इस दीर्घा में तलवारें, भाले, धनुष बाण, ढाल और कवच जैसी वस्तुएं प्रमुख रूप से प्रदर्शित हैं। इन हथियारों में महाराजा छत्रसाल की युद्ध कला और रणनीतिक कौशल की झलक मिलती है। प्रत्येक हथियार उनकी वीरता और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों की कहानी कहता है। इन सामग्रियों के माध्यम से उस समय के युद्धों में उपयोग की जाने वाली तकनीक और सामरिक योजनाओं को समझा जा सकता है। चित्र दीर्घा इतिहास के दृश्य कथन। चित्र दीर्घा में महाराजा छत्रसाल के शासन के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षणों को चित्रों के रूप में जीवंत किया गया है। इन चित्रों में महाराजा के युद्ध, दरबार की घटनाएं, धार्मिक अनुष्ठान और उनके समय की महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक स्थितियां दर्शाई गई हैं। इन चित्रों के माध्यम से दर्शक न केवल छत्रसाल के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, बल्कि उस समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को भी महसूस कर सकते हैं। चित्रों में छत्रसाल की वीरता, उनकी रणनीतिक चतुराई और धार्मिक सहिष्णुता की झलक मिलती है, जो उस समय के समाज और संस्कृति को व्यक्त करती है। मस्तानी महल प्रेम और कला का प्रतीक। मस्तानी महल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी की याद में स्थापित किया गया था। मस्तानी का विवाह मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से हुआ था और उनका यह संबंध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। महल में मस्तानी के जीवन, उनके प्रेम, उनके सांस्कृतिक योगदान की विभिन्न कृतियां चित्रकला और शिल्प के रूप में प्रदर्शित है। मस्तानी महल को देखने से न केवल उनके और बाजीराव के प्रेम की गाथा सामने आती है, बल्कि भारतीय वास्तुकला और कला की भी एक जीवंत झलक मिलती है। मस्तानी महल की वास्तुकला और संरचना अपने आप में एक कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ की दीवारों और छतों में पारंपरिक भारतीय स्थापत्य कला के अद्वितीय तत्व देखने को मिलते हैं। महल के आंतरिक भाग में मस्तानी की सांस्कृतिक धरोहर, उनके द्वारा अपनाए गए पारंपरिक रीति रिवाज और उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कला रूपों को दर्शाया गया है। यह महल आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हृदय शाह महल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। धुबेला में स्थित हृदय शाह महल बुंदेलखंड की शाही विरासत और वास्तुकला का एक अद्भुत प्रतीक है। यह महल महाराजा छत्रसाल के बड़े पुत्र हृदय शाह के नाम पर स्थापित किया गया था। महल अपनी भव्यता,
ऐतिहासिक महत्व और पारंपरिक शैली में निर्मित सुंदर रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। महल का निर्माण उस समय की अद्वितीय शिल्पकला को दर्शाता है। इसमें जटिल नक्काशी, भव्य मेहराब और विशाल प्रांगण मौजूद हैं, जो उस युग की वास्तुकला और संस्कृति का सजीव चित्रण करते हैं। यह महल न केवल शाही परिवार के रहने का स्थान था, बल्कि विभिन्न प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। हृदय शाह महल आज भी धरोहर प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह महल इतिहास के पन्नों से जुड़े किस्सों और महाराजा छत्रसाल के जीवन के प्रारंभिक चरणों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। धोबेला की इस धरोहर का संरक्षण बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धोबेला में स्थित हृदय शाह महल नक्काशी और सुंदरता से पूर्ण है। रानी कमलापति का मकबरा। रानी कमलापति का मकबरा बुंदेलखंड के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ऐतिहासिक स्थल रानी कमलापति की वीरता, साहस और अद्वितीय योगदान की याद में बनाया गया था। रानी कमलापति, जिन्होंने छत्रसाल के शासनकाल में न केवल अपने राज्य का कुशल संचालन किया, बल्कि उन्होंने अपने समय के संघर्षों का सामना भी बहादुरी से किया। उनके जीवन की गाथाओं को इस मकबरे के माध्यम से जीवित रखा गया है। रानी का यह मकबरा उनके साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर न केवल इतिहास में उनके योगदान को दर्शाता है, बल्कि वह महिला सशक्तिकरण और समाज में स्त्रियों की भूमिका को भी उजागर करता है। मकबरे में रानी कमलापति की स्मृतियों को संजोने के साथ साथ उनके राज्य के प्रति निष्ठा और योगदान की गाथा भी सुनाई जाती है। रानी कमलापति का नाम आज भी बुंदेलखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण महिलाओं के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपनी नीतियों और संघर्षों से समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह स्थल न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि यह उस युग के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रानी के योगदान को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर महाराजा छत्रसाल के गहरे धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह मंदिर छत्रसाल द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रचार प्रसार की अभिव्यक्ति है, जो उन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान अपनाया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम और श्रद्धा की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह स्थान उन विचारों और सिद्धांतों का प्रतीक है, जिनके आधार पर छत्रसाल ने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को आकार दिया और अपनी शासन नीति में धर्म की सर्वोच्चता को स्थान दिया। महाराजा छत्रसाल की समाधि, वीरता का स्मारक। राजा छत्रसाल की समाधि धोबेला में स्थित उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण का अनूठा प्रतीक है। यह भव्य स्मारक 1733 ईस्वी में उनके दामाद महान मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। समाधि की संरचना बुंदेलखंड की स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करती है और इसमें शिल्पकला की अद्वितीय झलक को मिलती है। समाधि के चारों ओर का शांत वातावरण छत्रसाल के संघर्षमय जीवन और उनके आदर्शों का स्मरण कराता है। यह स्थान उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प रखते हैं। महाराजा छत्रसाल की समाधि न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां उनकी वीरता और उनकी गौरवशाली उपलब्धियों को नमन किया जाता है। यह समाधि बुंदेलखंड और समूचे भारत के लिए गर्व और सम्मान की प्रतीक बनी हुई है। घोड़े की समाधि, वफादारी और वीरता का प्रतीक। महाराजा छत्रसाल के घोड़े की समाधि धोबेला में स्थित एक अद्वितीय स्थल है,
जो न केवल उनके प्रिय घोड़े की वीरता को सम्मानित करती है, बल्कि उसकी वफादारी और संघर्षों में साथ देने की भावना को भी अभिव्यक्त करती है। यह घोड़ा युद्ध के मैदान में महाराजा छत्रसाल का न केवल निष्ठावान साथी था, बल्कि उनकी विजयों में उसने अहम भूमिका निभाई थी। यह समाधि एक गहरे प्रतीक के रूप में उनकी निष्ठा और घोड़े के प्रति महाराजा की सजीव श्रद्धा को दर्शाती है। जो घोड़ा तो जात तो पन्ना तो घूम के ते आजाद तो सरसा जी के अंगा बंदे रात और घूम के फल बंदूरा थे। शीतलगढ़ी, इतिहास और महत्व। शीतलगढ़ी बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह गढ़ी महाराजा छत्रसाल के शासनकाल से जुड़ी हुई है और उनके जीवन की गौरवशाली गाथाओं का प्रतीक मानी जाती है। शीतलगढ़ी का नाम इसके आसपास के शीतल वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पड़ा। यह स्थान युद्ध, रणनीतियों, प्रशासनिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए जाना जाता था। यहाँ से क्षेत्र की निगरानी करना आसान था, जिससे यह दुश्मनों के हमले से बचाव के लिए उपयुक्त स्थान बना। गढ़ी में मौजूद प्राचीन स्थापत्य कला और शिल्प कला उस समय की समृद्धि और महाराजा छत्रसाल की कलात्मक दृष्टि को दर्शाते हैं। गढ़ी का निर्माण रणनीतिक दृष्टिकोण से किया गया था, जो इसे एक मजबूत रक्षा प्रणाली प्रदान करता था। शीतलगढ़ी के विषय में स्थानीय लोगों की मान्यताएं इस प्रकार भी हैं। कहते थे अब इसका नाम राजा छत्रसाल ने जब राज किया तो उन्होंने शीतला माता का मंदिर बनवाया, तो इसके नाम शीतलगढ़ी हो गया। नहीं तो पहले उसे चिखलनगढ़ी कहते थे, चिखलनगढ़ी गोणों की ऐसे बोलते थे जेठ सियाने पहले। और जब से ये शासन चल गया तो अब इसका नाम बदल गया। महेबा द्वार। धुबेला का यह प्रमुख प्रवेश द्वार उस समय की वास्तुकला और सुरक्षा प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण था। यह द्वार महाराजा छत्रसाल के शासनकाल में बनाया गया था और बुंदेला स्थापत्य कला की झलक प्रदान करता है। महेबा द्वार का निर्माण युद्धकालीन सुरक्षा आवश्यकताओं और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया था। आज यह द्वार धुबेला की ऐतिहासिकता और विरासत का प्रतीक बन चुका है। महेबा द्वार बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बनकर सदियों तक अपनी गाथा सुनाता रहेगा। महाराजा छत्रसाल शौर्यपीठ। धुबेला में स्थित महाराजा छत्रसाल शौर्यपीठ का अनावरण 21 मार्च 2018 को हुआ था, जो एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर महाराजा छत्रसाल की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो उनकी महानता, वीरता और संघर्षों का प्रतीक है। यह प्रतिमा न केवल छत्रसाल के साहस को सम्मानित करती है, बल्कि उनके अद्वितीय नेतृत्व और बुंदेलखंड के उनके योगदान को भी दर्शाती है। यह स्थल छत्रसाल के जीवन और उनकी महानता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। महाराजा छत्रसाल शौर्यपीठ को उनके कृतित्व और वीरता की याद में स्थापित किया गया है, ताकि उनके द्वारा दिखाए गए साहस और नेतृत्व से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। यह पीठ छत्रसाल की विरासत को संरक्षित करने का एक माध्यम है और उनके समय की संघर्षपूर्ण गाथाओं को जीवित रखने का एक कदम है। इस स्थान पर आने वाले लोग उनके अदम्य साहस और देशभक्ति से प्रेरित होते हैं, जो न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। महाराजा छत्रसाल और पन्ना, एक ऐतिहासिक संबंध। महाराजा छत्रसाल का पन्ना मध्य प्रदेश से संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब छत्रसाल ने बुंदेलखंड में स्वतंत्रता की अलग जगाई, तब पन्ना को उन्होंने अपने राज्य की राजधानी के रूप में चुना। यह स्थान उनके शासन का केंद्र बना, जहां से उन्होंने अपनी नीतियों और प्रशासन का संचालन किया। पन्ना न केवल उनके साम्राज्य का प्रतीक था, बल्कि यह उनकी वीरता और दृढ़ता का प्रमाण भी था। पन्ना में महाराजा छत्रसाल ने अपने समय की वास्तुकला के अद्भुत नमूने स्थापित किए। उनका महल और यहाँ स्थित श्री जुगल किशोर मंदिर उनकी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं।
पन्ना का नाम हीरे की खदानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ साथ यह स्थान छत्रसाल की अमर गाथाओं से भी जुड़ा है। उनकी संघर्ष गाथा जो पन्ना की धरती पर शुरू हुई, बुंदेलखंड के हर कोने में गूंज उठी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, पहाड़ियाँ और पन्ना टाइगर रिजर्व इस स्थान की गरिमा को और बढ़ाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पन्ना बुंदेलखंड के इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है। महाराजा छत्रसाल के नेतृत्व में पन्ना ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर इतिहास रचा। प्राणनाथ मंदिर पन्ना एक आध्यात्मिक धरोहर। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित प्राणनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह इतिहास, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इतिहास और महत्व। प्राणनाथ मंदिर का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने 1692 में कराया था। यह मंदिर प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक और महंत श्री देवचंद जी के शिष्य प्राणनाथ जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राणनाथ जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं व्यतीत किए। उनकी शिक्षा और दर्शन ने न केवल महाराजा छत्रसाल बल्कि पूरे बुंदेलखंड पर गहरा प्रभाव डाला। महाराजा छत्रसाल प्राणनाथ जी के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर अपनी नीतियों और जीवन में उतारा। कहा जाता है कि प्राणनाथ जी की कृपा से ही महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन के कठिन संघर्षों में विजय प्राप्त की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान महाराजा छत्रसाल की प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह उद्यान वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ बाघों की बड़ी संख्या पाई जाती है। महाराजा छत्रसाल ने यहाँ के वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए थे। महामती प्राणनाथ जी की समाधि। पन्ना में स्थित महामती प्राणनाथ जी की समाधि महाराजा छत्रसाल के आध्यात्मिक गुरु की स्मृति में बनाई गई थी। प्राणनाथ जी महाराजा के मार्गदर्शक थे और उन्होंने उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी थी। पांडव गुफाएं। पन्ना के निकट स्थित पांडव गुफाएं महाभारत काल की मानी जाती हैं। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। महाराजा छत्रसाल ने इन गुफाओं का संरक्षण और प्रचार के लिए कई कदम उठाए। यह स्थल इतिहास और पौराणिकता के संगम का प्रतीक है। अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ किला पन्ना के निकट स्थित है और यह भी महाराजा छत्रसाल के राज्य का हिस्सा था। इस किले की स्थापत्य कला और इसके भीतर की दीवारें महाराजा के युद्ध कला और रणनीति की कहानियां कहती हैं। अजयगढ़ किला उस समय के सैनिक अभियानों का केंद्र बिंदु था। पन्ना के दर्शनीय स्थल महाराजा के जीवन और उनकी योगदान की कहानी कहते हैं। इन स्थलों की यात्रा करते समय हमें महाराजा छत्रसाल की अदम्य साहस और दूरदर्शिता की याद आती है। महाराजा छत्रसाल और छतरपुर। महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर की स्थापना 1707 में की थी और यह शहर उनके शाही साम्राज्य का मुख्य केंद्र बन गया। यह शहर सिर्फ एक सैन्य किले के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण था। महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर को अपनी शक्ति और विजय का प्रतीक बनाने के लिए इसे एक रणनीतिक स्थान पर बसाया, जो उनके शासन के तहत सुरक्षित और समृद्ध था। यह शहर उनकी संकल्प शक्ति और दूरदृष्टि का प्रतीक बन गया। छतरपुर केवल एक शहर नहीं था, बल्कि यह महाराजा छत्रसाल के साम्राज्य का केंद्र था, जहां से उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की। छतरपुर ने मुगलों के खिलाफ उनकी लड़ाई का मुख्यालय भी प्रदान किया। यहाँ से उन्होंने अपनी सेना का संचालन किया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को और अधिक मजबूत किया। इस शहर में रहते हुए छत्रसाल ने अपनी सेना के साथ मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और यहाँ से उनकी युद्ध नीतियों को लागू किया। छतरपुर में स्थित उनके किले और महल आज भी उनकी वीरता और प्रशासनिक कौशल का गवाह है। छतरपुर सिर्फ एक सैन्य केंद्र ही नहीं था, बल्कि यह महाराजा छत्रसाल के सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण का भी केंद्र रहा। उन्होंने इस क्षेत्र में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, जो आज भी क्षेत्रीय संस्कृति का हिस्सा है। छतरपुर में मंदिरों का निर्माण करने का उद्देश्य अपने राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि लाना था, ताकि लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। महाराजा छत्रसाल का छतरपुर के साथ संबंध न केवल एक शहर की स्थापना तक सीमित था, बल्कि यह उनके साम्राज्य, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक बन गया। छतरपुर ने उनका नाम अमर किया और उनके कड़े संघर्ष और महान विजयों की यादें आज भी इस शहर की गलियों में गूंजती हैं।
महाराजा छत्रसाल का खजुराहो से संबंध। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के एक महान योद्धा और शासक थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने साहसिक संघर्ष के लिए ख्याति प्राप्त की। खजुराहो उनके साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और यहाँ के कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल उनके शासनकाल से जुड़े हुए हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला और सुंदर मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे और महाराजा छत्रसाल ने इन मंदिरों के संरक्षण और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी देखरेख में इन मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ और उन्होंने यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का भी समर्थन किया। महाराजा छत्रसाल का खजुराहो से संबंध बहुआयामी था। उन्होंने न केवल यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण किया, बल्कि यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का भी समर्थन किया। खजुराहो के दर्शनीय स्थल महाराजा छत्रसाल के जीवन और उनके योगदान की कहानी कहते हैं। इन स्थलों की यात्रा करते समय हमें महाराजा छत्रसाल की अदम्य साहस और दूरदर्शिता की याद आती है। महाराजा छत्रसाल केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, साहस, दृढ़ संकल्प के प्रतीक है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों में भी अपने देश को किस तरीके से विजयी बनाना संभव है। उन्होंने न केवल बुंदेलखंड को स्वतंत्रता दी, बल्कि अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अद्वितीय संघर्ष किया। अंतिम दिन 20 दिसंबर 1731 का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में एक गहरी छाप छोड़ने वाला दिन था। इस दिन महाराजा छत्रसाल, जिनका जीवन एक महाकाव्य से कम नहीं था, ने इस संसार को अलविदा कहा। यह केवल एक महाप्रयाण नहीं था, यह एक युग का अंत था जिसने पूरे बुंदेलखंड और उससे परे की धरती को बदल दिया। उनके बलिदान और संघर्ष की गाथा आज भी हमारे दिलों में जीवित है, जैसे कि उनकी वीरता का एक अलौकिक प्रतिमान। महाराजा छत्रसाल की कहानी केवल एक योद्धा की ही नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपार संघर्ष किया। उनका जीवन संघर्ष और साहस की प्रेरणा है, जिसने न केवल उनकी पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। वे एक ऐसा नाम बन गए जिसने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। महाराजा छत्रसाल की कहानी केवल एक योद्धा की ही नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपार संघर्ष किया। उनका जीवन संघर्ष और साहस की प्रेरणा है, जिसने न केवल उनकी पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। वे एक ऐसा नाम बन गए जिसने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। जब वे इस धरती को छोड़कर गए तो केवल उनका शरीर नहीं गया, उन्होंने अपनी विरासत, अपने आदर्श और अपने साहस के साथ इस भूमि को छोड़ दिया। उनके योगदान ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया और उनके सिद्धांत आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। यह वही सिद्धांत हैं जिन्होंने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तब हमारे बलिदान का अर्थ होता है। छत्रसाल का जीवन इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमें मजबूत बनाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी में साहस और नेतृत्व का गुण होता है, जिसे हमें पहचानने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल का महाप्रयाण केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हम सभी को यह प्रेरणा देती है कि हम अपने धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। उनका जीवन एक अनमोल धरोहर है जो हमें सिखाती है कि सच्चा साहस केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों के लिए खड़े रहने में भी होता है। आइए हम महाराजा छत्रसाल को याद करें, उनके बलिदान को मानें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। उनके जीवन की कहानी आज भी हमें यह प्रेरित करती है कि हम सभी में छिपा हुआ एक वीरता का तत्व है जिसे जागृत करना है।